हेलो एवरीवन, आज हम झारखंड इतिहास के मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक है उनका समय, ने अपने गुरु कौटिल्य, जिसका अन्य नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त, की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। किसको किसको पराजित करके? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना करता है। नंद वंश के शासक विशाल सेना के स्वामी थे। नंदों की सेना में झारखंड के जनजातीय सैनिकों के साथ साथ हाथी भी शामिल थे। उसमें जनजातीय सैनिक के साथ हाथी भी शामिल थे। वास्तव में मगध की सैन्य सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इसमें शामिल जनजातीय तत्व भी था। मगध की सैन्य सफलता, जो मगध का जो सेना सफल हुआ था, उसमें मुख्य कारण क्या था कि उसमें जनजातीय लोग भी थे। नंद वंश का विनाशक और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से क्षेत्र से परिचित था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट देश कहा है। कौटिल्य जो थे वे अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र, जो उनका ग्रंथ था, उसमें झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहते थे। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से आट्विक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। आट्विक के अधीन नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी थे। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। मगध से दक्षिण भारत की ओर अगर जाना है तो झारखंड से होकर ही जाना पड़ता था। इसलिए झारखंड का व्यापारिक महत्व है। इसलिए झारखंड का क्या है, बहुत ज़्यादा ही व्यापारिक महत्व है। इसमें बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है। कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवानक नदी से क्या प्राप्त किया जाता था? हीरा। इंद्रवानक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। ये था ईब और शंख नदियों का इलाका। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक 263 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व का यहाँ की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आठवीं आटव था। आटविक प्रदेश बघेल खंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। इस प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दलों में एक आठवीं जनजातियों के बीच भी भेजा गया था। इस दल के नेता का नाम रक्षित था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा की सीमावर्ती अविजित जनजातियों के विषय में कहा गया है, उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक तथा परलोक की प्राप्ति करें। ये कहा गया है। उड़ीसा की सीमावर्ती अविजित जनजातियों में झारखंड क्षेत्र की जनजातियां भी संकेतित है। ये भी जनजातियां क्या है? संकेतित है। तो ये था झारखंड के इतिहास का मौर्य काल। इसके आगे के भाग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।